दोस्तों, ये कहानी एक साधारण से लड़के का है जिसका नाम है राहुल, जो छोटे से गांव से आया था और जिसका सपना था कि वो एक बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकेगा। राहुल के पिता एक किसान थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन राहुल के माता पिता ने उससे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। राहुल ने जैसे ही 12वीं परीक्षा में पास किया, उसने बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। गांव से निकलकर बड़े शहर की तरफ कदम बढ़ाते वक्त राहुल के मन में बहुत ही उत्साह और सपने थे, लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचा, उसे पता चला कि यहाँ का जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितने उसने सोची थी। राहुल को न सिर्फ पढ़ाई करनी थी, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी। पढ़ाई और काम दोनों के बीच में तालमेल बैठाना बहुत ही कठिन था। जहाँ उसके दोस्त पढ़ाई के बाद आराम करते थे, वहीं राहुल देर रात तक काम करता था। इस बीच पढ़ाई का दबाव, आर्थिक तंगी और अकेलापन से उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगी। राहुल ने धीरे धीरे महसूस किया कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। उसने अपने अंदर गहरी उदासी और हताश महसूस किया, और ये उदासी दिन प्रतिदिन उससे कमजोर करने लगी। उसे लगता था कि वो अकेला है, कोई उसका मदद नहीं करेगा। घर से दूर और जिम्मेदारियों का बोझ उसे और भी परेशान करने लगा। वो कई बार सोचा करता था कि वो शायद इस लड़ाई को जीत नहीं पाएगा। राहुल को न सिर्फ अपनी निजी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, बल्कि समाज और परिवार की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर भारी पड़ने लगी थी। उसकी माँ की अक्सर फोन आता था कि बेटा, मन लगा के पढ़ाई करना, तुम्हारी भविष्य से हमारी भविष्य जुड़ा है। राहुल ये समझता था कि उसके ऊपर परिवार का भविष्य निर्भर करता है, लेकिन वो खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगा था। शहर में उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन डिप्रेशन के कारण वो उनसे भी दूरी बनाने लगा। उसे ऐसे लगने लगा था कि उसे कोई समझ ही नहीं पाएगा। कभी कभी उसे लगता था कि वो इस दुनिया में सबसे अकेला है। ऐसे समय में राहुल ने एक दिन अपने आप से सवाल किया, क्या मैं सच में हार जाऊंगा? वो समझ गया कि अगर उसने इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा, वो खुद की और अपने परिवार की दोनों की सपने को खो देगा। उसने अपने कॉलेज के काउंसलर से मिला। ये पहला कदम था उसकी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। काउंसलर ने उसे ये समझाया कि डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है और इससे बाहर निकलने के लिए मदद लेना कोई भी कमजोरी नहीं होती है। काउंसलर ने उसे नियमित रूप से काउंसलिंग सेशन में शामिल होने की सलाह दी और उसे ये भी सिखाया कि कैसे अपने भावनाओं को संभाल सकते हैं। राहुल ने अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसने अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपने डिप्रेशन से लड़ने की हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रयास की। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और काम को इस तरह मैनेज किया कि उसका मानसिक स्थिति प्रभावित ना हो। धीरे धीरे राहुल ने खुद को फिर से संगठित किया। उसने नए दोस्त बनाए जिनके साथ वो अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। उसने अपने डिप्रेशन से लड़ना सीख गया था और साथ ही ये भी समझ गया कि संघर्ष ही सफलता का कुंजी है। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई में तरक्की हासिल की, बल्कि अपनी पार्ट टाइम जॉब में भी तरक्की पाई। उसने अपनी डिग्री पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने डिप्रेशन को हराया और अपने सपने को जीने का साहस दिखाया। राहुल की कहानी ये बताती है कि संघर्ष और डिप्रेशन से गुजरना जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इससे कैसे लड़ते हैं। हार मानना सबसे आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन जीतने का मजा तभी आता है जब आप सबसे कठिन दौर पर गुजरते हुए अपने सपने को हासिल करते हैं। दोस्तों, राहुल की ये कहानी हर उस छात्र को प्रेरित करता है जो आज संघर्ष कर रहा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाई आती है, लेकिन अगर हम अपने मनोबल को ऊंचा रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी डिप्रेशन या संघर्ष हमें रोक नहीं सकती। और राहुल की तरह हम भी अपने सपने को उड़ान भर सकते हैं, चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाई क्यों ना आए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।